महाराष्ट्र से इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो मिल रही है वो आपको बता दें, जहां एक नया सियासी बवाल खड़ा हो चुका है। बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने विवादास्पद बयान दिया है और बाटला हाउस की तरह 26/11 हमले में हेमंत करकरे की मौत आतंकियों की गोली से नहीं बल्कि आरएसएस से जुड़े हुए एक पुलिस वाले की गोली से हुई थी। इस पर बीजेपी के अमित मालविया ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की है और कांग्रेस पर एक समुदाय को खुश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो तर्क पाकिस्तान अपने बचाव में इस्तेमाल करता है उसका इस्तेमाल कांग्रेस एक समुदाय को खुश करने और वोट करने के लिए करती है। और अमित मालवीय ने ट्वीट करके क्या कहा है अब ये भी आपको बता देते हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर की तरह ही महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस की आरएसएस के करीबी एक पुलिस वाले की गोली से हुई। ये चौंका देने वाला और अपमानजनक है कि जिन्होंने भारत पर अब तक के सबसे भयानक आतंकी हमले में अपनी जान गंवाई वे सिर्फ एक समुदाय को खुश करने और वोट पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। यही तर्क पाकिस्तान अपने बचाव में देता है। और आपको ये भी बता दें विजय वडेट्टीवार ने क्या कहा था, अब वो भी जरा आप सुन लीजिए। हेमंत करकरे साहेबांचा ती गोळी कसाबच्या बंदुकीतली नव्हती, कुठल्या अतिरेक्यातली नव्हती, तर ती गोळी एका पोलीस अधिकाऱ्यांची होती, आरएसएस समर्पित। त्यावेळेस ते पुरावे लपवणारा देशद्रोही कोण असेल तर तो उज्ज्वल निकम आहे। आणि अशा देशद्रोहाला जर तिकीट भारतीय जनता पक्ष देत असेल तर मात्र हे देशद्रोह्यांना पाठीशी घालणारा पक्ष आहे का, हा प्रश्न येतो। अब विजय वडेट्टीवार ने बाद में सफाई तो दी लेकिन एक किताब का हवाला देकर अपने दावे को साबित करते हुए वो दिखाई दिए। आपके मुंबई के उज्ज्वल निकम का वो तो मैंने नहीं कहा हूँ, वो तो एस एम मुशर्रफ जी ने जो लिखा है किताब में उसी का हमने दाखला दिया है कि जब सब कुछ था हेमंत करकरे के बारे में जो गोली चली थी वो गोली के बारे में जो अतिरेकी की गोली नहीं थी तो फिर किसकी गोली थी उस बारे में जो लिखा था उसी का संदर्भ हमने दिया था। अब रहा सवाल कि जो आज जिस तरह से राजनीति हो रही है वो राजनीति में जो नीतिमत्ता नैतिकता के आधार पर हम लोग लड़ते थे, जनता के लिए लड़ते थे, पर ये सत्ता के लिए लड़ रहे लोग वो देश को बेचकर खाएंगे, ये स्थिति पैदा हो चुकी है। अब इधर बीजेपी और शिवसेना के नेता कांग्रेस नेता के ऐसे बयान पर विरोध दर्ज कर रहे हैं और कांग्रेस पर आतंकियों का साथ देने का आरोप लगा रहे हैं। अगर काम किया है तो हम डट के कहेंगे हमने काम किया है। जिन्होंने काम नहीं किया है, देश के साथ हमेशा गलत किया है, वो लोग ऐसे बयान करते रहेंगे। आप मुझे बताइए, कसाब जो था जिसने हमारे संविधान के ऊपर, हमारे लोकशाही के ऊपर आक्रमण किया, उसे माफ करना चाहिए? उसके लिए उसके खिलाफ हमें कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अरे जो लोग अफजल गुरु की कब्र पे फूल चढ़ाते हैं उन लोगों से क्या हम अपेक्षा करेंगे? रैली कर रही थी तो आपने ऐसे धनुष किया, उसमें फिर एक कैमरा जूम होकर मस्जिद की तरफ जाता है। कहा गया कि आपने पूरा कम्युनल बना दिया इस इलेक्शन।